हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अलंकारों का खजाना। आज उन सभी अलंकारों को शामिल किया है जो हर प्रकार की परीक्षाओं में आते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अलंकार। आज हम आपके लिए अलंकार से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न आपके लिए कन्फर्म कराने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे चैनल हंगामा ऑफ साइंस पर विजिट करते रहें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो अलंकार परिभाषा से शुरू करते हैं। तो अलंकार क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री बिना आभूषण के सही नहीं लगती, उसी प्रकार काव्य बिना बिना अलंकार के अधूरा है। तो यदि स्त्री के सारे आभूषण अलग कर दिए जाए तो स्त्री की सुंदरता क्या होती है? चली जाती है। तो उसे सुंदर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आभूषण की। उसी प्रकार काव्य में हमें रोचकता और सौंदर्य बनाना तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? अलंकार की आवश्यकता होगी। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चलिए, अलंकार का अर्थ है अलंकित करना या सजाना। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र। तो देखो, एक प्रश्न निकल के आ रहा है कि अलंकार शास्त्र में आचार भामा ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। तो अलंकार के संबंध में किसने विस्तृत वर्णन किया है? आचार्य भामा ने। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो उन्हें अलंकार संप्रदाय का क्या करते हैं? प्रवर्तक कहते हैं। चलिए तो एक बार फिर से, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो जिस तरह से एक स्त्री को बिना आभूषण के शोभा नहीं देती, उसी प्रकार हमारा काव्य भी बिना अलंकार के अधूरा है। तो हम काव्य में अलंकार के द्वारा ही सौंदर्यता प्रदान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद कितने हैं? तो शब्द अलंकार। कौन सा पहला हमारा शब्द अलंकार? ए वर्णागत, वाक्यागत या शब्दागत होते हैं, अर्थात जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में अलंकार हो। या हम कह सकते हैं कि जहाँ वाक्य में शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार किया गया हो, उसे कहते हैं हम शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ये अधिकतर हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं का आज टॉपिक लिया है। चलिए तो देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होती है। अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर अर्थ के आधार पर आधारित होती है। अर्थात जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा अलंकित किया जाए, अर्थात जिस काव्य को अर्थ के आधार पर चमत्कारित किया जाए, वहाँ पर होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, जहाँ शब्द के द्वारा काव्य में सौंदर्य प्रदान किया गया हो। अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य में सुंदरता प्रदान की गई हो, उसे कहते हैं अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार मुख्य रूप से होते हैं हमारे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि मुख्य अर्थ अलंकार हैं। तीसरा होता है हमारा उभय अलंकार। कौन सा होता है? उभय अलंकार। तो जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या सौंदर्य हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। तो उभय मतलब किसमें? ऐसा काव्य जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार या सौंदर्य हो, वहाँ होता है उभय अलंकार। इसका उदाहरण है कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। इसका एग्जाम्पल है कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। चलो अलंकार के भेदों को विस्तार से समझते हैं। तो हमारा पहला अलंकार है शब्द अलंकार। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं शब्द अलंकार के? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। चलिए अब देखते हैं अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार के होते हैं उपमा अलंकार,
रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उभय अलंकार। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे संस्तुति अलंकार, तो इनको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इनको बाद में देखते हैं। चलिए शब्द अलंकार को विस्तार से देखते हैं। तो पहला शब्द अलंकार में आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा आता है हमारा अनुप्रास अलंकार? तो वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। इस अनुप्रास में क्या होता है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, यानी अनुप्रास अलंकार में होता है वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ वाक्य में एक अक्षर या एक वर्ण बार बार हो, उसकी आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। जैसे मधुर, मृदु, मंजुल, मुख मुस्कान, यानी इसमें क्या होता है माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ भी माँ देखिए, इसमें भी माँ देखिए, इसमें भी माँ देखिए, मुख में भी माँ देखिए, मुस्कान में भी माँ देखिए। तो इसमें क्या हो रहा, माँ वर्ण की उत्पत्ति वो आवृत्ति बार बार हो रही है। चलिए अगला एग्जाम्पल है सुरसु सुवास सरस अनुरागा। इसमें भी आपको देखो श्रवण, फिर श्रवण, फिर श्रवण, तो इसमें भी श्रवण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चलिए अगला एग्जाम्पल है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें भी देखिए आप, इसमें भी चा है, चंद्र में भी चा, चंचल में भी चा, यहाँ भी चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हमें ध्यान से देखना है कि जिस अलंकार में, अलंकार के किसी वाक्य में यदि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ पर होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के भी 6-7 प्रकार होते हैं, तो इनको हम अभी विस्तार से नहीं देख रहे, केवल हम अनुप्रास अलंकार को मुख्य रूप से देख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। तो नेक्स्ट हमारा यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है युगल, युग में। यमक का मतलब क्या होता है, युग में, युग में या युगल। चलिए तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि यमक अर्थात युग में, यमक में एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। अभी हमने देखा था अनुप्रास, अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। अब इसमें यमक में आ गया युग में या शब्द, इसमें एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। हमें एक चीज़ और ध्यान से देखना है इसके एग्जाम्पल में, कि लास्ट में जैसे हमने लिखा या मा ओका यमक, वैसे इसका एग्जाम्पल शुरू होता है का ना ओका कनक। यहाँ का से ख़त्म होता है और का से इसका एग्जाम्पल भी शुरू होता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि यमक के बाद कनक कनकते सौगुन होते। यमक अलंकार में उदाहरण है जिसमें एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती, वहाँ पर होता है हमारा यमक अलंकार। चलिए तो इसका एग्जाम्पल है कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय न या खाए बोराय। यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। कनक कनक यानी कनक का शब्द की आवृत्ति कितने बार, 2 बार हुई है। कनक के 2 अर्थ हैं, धतूरा और सोना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। कैसे हम जानते हैं, चलिए। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, एक कनक ऐसा होता है जिसके खाने से, ज़्यादा खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, बोरा है यानी पागल हो जाता है। और दूसरा ऐसा कनक है ना खाए व्यक्ति तो मर जाएगा। चलिए यहाँ क्या है, यमक अलंकार है कनक कनक, क्योंकि दोनों बार उसका
दो बार अर्थ हो रहे तो दोनों अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल इसी का कि वह बांसुरी की धुन कानी परे कुल कानी हिये तजी भजती। तो इसमें क्या होता है, यहाँ कानी शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, और दोनों कानी का अलग अलग अर्थ है। प्रथम कानी का अर्थ है कान और दूसरे कानी का अर्थ है मर्यादा, अतः इसमें क्या है, इमक अलंकार है। चलिए हमारा तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। ये अभी हम किसको, शब्दालंकार को पढ़ रहे हैं। तो हमारा तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। अर्थात श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार प्रयोग होता है। जैसे तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही आता है लेकिन एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे इसका वैसे प्रदर्शित हो रहा है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक शब्द से कई अर्थ चिपके रहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। महा ठगनी हम जाने त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। यहाँ पर त्रिगुण, त्रिगुण यानी तीन गुण से रज सत्य तम नामक तीन गुण हैं। और चलिए इसमें रस्सी अर्थात तीन धागे की संगत, अतः इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है। तो इसमें एक रस्सी से तीन धागों को बांधा गया है या तीन गुणों को बांधा गया, रज सत्य तम नामक तीन गुण। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बार उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। चलिए तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि दीप, दीप शब्द के दो अर्थ हैं, दीपक और संतान। एक तो दीपक जलाने से और दूसरा पुत्र से है। तो बारे छोटा होने पर संतान के पक्ष में, यानी बारे यानी बारे का मतलब होता है छोटा, छोटा होने पर संतान के पक्ष में और जलाने पर दीपक के पक्ष में। बूढ़े यानी बड़े, बड़े होने पर क्या, बड़ा होने पर, बुझा देने पर, अतः श्लेष अलंकार है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए श्लेष अलंकार का एक और प्रसिद्ध उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी को तीन अर्थों में लिया गया है। यदि पानी व्यक्ति का पानी, पानी यानी इज्जत, इज्जत चली जाए तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। और दूसरा चून यानी चूना का पानी सूख जाए तो चूना भी बेकार है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और यदि मोती, मोती का पानी निकल जाए तो मोती भी किसी काम का नहीं है। मोती का पानी से मतलब मोती की चमक, यदि मोती की चमक चली जाए तो मोती किसी काम का नहीं है। तो हम फिर से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसमें एक शब्द से कई अर्थ निकलते हैं। चलिए हमारा सेकंड टर्म का आ रहा है अर्थालंकार। अभी हमने केवल शब्दालंकार को पढ़ा था, अब आ रहा अर्था अलंकार। तो अर्थालंकार यानी जहाँ काव्य में अर्थों के आधार पर चमत्कार किया गया। साहित्य में जो अर्थागत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी जहाँ भी काव्य में अर्थों के आधार पर काव्य में सुंदरता प्रदान की जाए वह होता है अर्था अलंकार। ये सभी प्रकार के अलंकार आपकी सभी प्रकार की क्लासों एवं प्रतियोगी परीक्षा में इनसे एक या दो नंबर क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप तैयार कर लें। तैयार करने से आप कभी भूल नहीं सकते हैं। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। उपमा अलंकार। तो इसका पहला प्रकार है उपमा अलंकार। उपमा मतलब तुलना करना। तो चलिए देखते हैं इसको हम। तो उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है।
यानी उपमेय, उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर की जाती है। चलिए इसमें 4 प्रकार के कारक हैं। उपमेय वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय कौन है? जिसकी उपमा की जाती है। और दूसरा उपमान वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाती है। जैसे कहते चंद्र सा मुख, यानी मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो इसमें उपमा किसकी दी जा रही है? मुख की। किस, तो उसे कहेंगे उपमेय। और उपमान जिससे उपमा की जा रही, तुलना की जा रही है, तो उसे कहते हैं उपमान। तो उपमान यानी उपमान, उपमा किससे की जा रही है? चंद्रमा से, चंद्र सा मुख। चलिए समानतावाचक में है कि शब्द जैसे, जैसे, ज्यों, सम, सा, सी और से। हमें ध्यान रखना है कि किसी वाक्य में यदि ये शब्द आ जाए, जैसे आ जाए, ज्यों आ जाए, सम आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए या फिर से आ जाए, तो यदि ये शब्द आपको किसी वाक्य में दिखाई देते हैं और उसमें उपमा हो रही, तुलना हो रही, तो वहाँ पर निश्चित रूप से हमारा उपमा अलंकार होगा। ये हमें एकदम ज़्यादा गौर नहीं करना है, क्योंकि हमें केवल शब्द देखना है, जैसे, ज्यों, सम, सा, सी, से, और तुलना की जा रही, तो हमारा निश्चित ही वहाँ उपमा अलंकार होगा। चौथा, समान धर्म वह शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से समझ में आता है और अच्छे से कि प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसा। यानी प्रातः जो आसमान था सुबह के समय वो कैसा था? शंख के समान गीला था। तो यहाँ उपमेय, उपमेय नभ और उपमान शंख। चलिए समानतावाचक में शब्द जैसे समान धर्म गीला। इस वाक्यांश में नभ की उपमा शंख से दी जा रही है, अतः उपमा अलंकार है। इस वाक्य पाठ्यांश में क्या हो रहा? नभ की उपमा किससे की जा रही है? शंख से की जा रही है, इसलिए इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है मधुकर सरस संत गुण ग्राही। यहाँ उपमेय संत और उपमान मधुकर, समानता वाचक है शब्द सरेश। यानी इसमें संत की उपमा किसके? भौरे के साथ की गई है। तो यहाँ पर संतों के स्वभाव की उपमा किससे की गई है? मधुकर, यानी भौरे से की गई। मधुकर का मतलब था भौरा, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए अब अर्थालंकार का हमारा दूसरा शुरू होता है रूपक अलंकार। इसको देखते हैं। तो इसमें उपमेय, इसमें क्या है? इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। यानी इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। जैसे आए महंत बसंत, यानी महंत कैसे आए? बसंत जैसे आए महंत। तो यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है बंदो गुरुपद पदोपे परागा। इस पाठ्यांश में गुरुपद में, पदों में कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। यानी गुरुपद में क्या है? गुरुपद में पदों कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। चलिए हमारा नेक्स्ट अर्थालंकार का तीसरा अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा अलंकार कौन सा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए तो उत्प्रेक्षा तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। यहाँ उपमेय में क्या है? उपमान की संभावना की जाती है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कौन कौन से? मानो, जानो, जनु, मनु। या चलिए दूसरे मनो, मन, मनहु, मानो, जनु, जान, जनहु, जानो आदि शब्द आते हैं। यदि किसी प्रकार के वाक्य में ये शब्द मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए तो इसके एग्जाम्पल से हम और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। तो सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि, शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पर,
पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। तो ये आप एग्जाम्पल भी याद करते जाएं, परिभाषा भी याद करते जाएं, आप एक नोट्स भी तैयार करते जाएं, जिससे आपको हमेशा के लिए काम आएंगे। वैसे तो एक बार पढ़ने के बाद भी हमेशा याद रहेंगे। चलिए देखते हैं। अर्थात कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर ऐसे लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही हो। यानी श्री कृष्ण भगवान के शरीर पर जो पीताम्बर पीले वस्त्र वैसे लग रहे हैं जैसे मानो कि नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा आ रहे हो, जैसे नीलम पर्वत पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ते ही उजेला छा गया हो। चलिए अब देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है अर्थ अलंकार का चौथा अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अति मतलब जहाँ पर अति कर दी जाए बोलने की, अतिशयोक्ति अलंकार। तो वैसे इसके नाम से सिद्ध होता है अति मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया होगा, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए तो देखते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी वाक्य की अत्यंत प्रसन्नता करते हुए बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात की जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की जाए, जैसे लोग कहते हैं ना कि चलो भैया इसको चने के पेड़ पर चढ़ाते हैं। चने के पेड़ पर चढ़ाने का मतलब होता है कि उसे बहुत इतना ज़्यादा भर देना कि वो एकदम उत्साह हो जाए, आपके वशीभूत होकर काम करने लगे। तो वहाँ पे क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हम किसी को बहुत अच्छी बातें, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि तुम ऐसे वैसे हो, तो पता चला उससे हम बहुत सारे पैसे खर्च करवा लेते हैं, तो क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी को बेवजह, पहले के राजा महाराजा अपने दरबारों में दरबारी रखते थे ताकि वो दिन रात उनकी प्रशंसा करते रहें। राजा जो भी करे तो उसकी बिना कुछ कहे प्रशंसा करते रहें, तो वहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार होता था। चलिए उदाहरण है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ बात पढ़ने से समझ में आ रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग तो लग नहीं पाई, यानी हनुमान जी की पूंछ में क्या हुआ आग तो लग नहीं पाई, लेकिन लंका आग लगने के पहले ही जल गई और जो निशाचर थे वो पहले ही भाग गए। तो यहाँ कवि ने अतिशयोक्ति पूर्ण बात कही है, यानी उस वाक्य में इतनी ज़्यादा अति कर दी है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार समझ का बोध होता है। चलिए इसका है इस बात पाठ्यांश में हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए हमारा नेक्स्ट अलंकार है अर्थ अलंकार का मानवीकरण अलंकार। इसका नाम है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का सीधा सीधा मतलब मानव से संबंधित, मानव के क्रियाकलापों से संबंधित, यानी प्रकृति का जो चरित्र चित्रण होता है उसकी तुलना किससे की जाती है, मानवों के चरित्र चित्रण से की जाती है, तो उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। यानी जहाँ कभी काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना मानव की क्रियाकलापों से की जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि जहाँ प्रकृति की तुलना मानवों के क्रियाकलापों से की जाए वहाँ पे होता है मानवीकरण अलंकार। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नांगरी। चलिए तो यहाँ ऊषा का प्रातः मानवीकरण कर दिया गया है। यहाँ क्या है, यहाँ ऊषा यानी प्रातः का मानवीकरण कर दिया गया है, उसे स्त्री के रूप में वर्णित किया गया। किसके, स्त्री के रूप में वर्णित किया गया, अतः मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर उषा का मानव से, यहाँ उषा की मानव से तुलना की गई, यानी सुबह की मानव से तुलना की गई है, उसे एक स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें भूल गए क्या मात्र प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे। तो यहाँ प्रकृति को माता के रूप में मानवित किया गया था, मानवीकरण
अधिकरण अलंकार है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोध क्या कर रहा है, वो विरोध का भाव प्रकट कर रहा है। जैसे जब कभी कोई काम करता है तो उसमें कुछ अपवाद भी आ जाते हैं, तो इसमें क्या विरोधाभास अलंकार है। चलिए तो इसकी परिभाषा है कि विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ होता है विरोधाभास अलंकार। उदाहरण, मोहब्बत एक मीठा जहर है। यहाँ देखिए आप कि जहर का मतलब क्या होता है कि जहर के खाने से ही व्यक्ति टपक जाता है। तो मोहब्बत क्या है, मोहब्बत को एक मीठा जहर बताया गया है कि व्यक्ति धीरे धीरे उस जहर में अपने आप को ढालता चला जाता है। इस वाक्य में जहर को मीठा बताया गया, जबकि ये जानते हैं कि जहर मीठा नहीं होता, अतः यहाँ पर विरोध अलंकार की आवृत्ति है। तो सभी जानते हैं कि जहर के पीने से कोई बचता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कवि ने कहा कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। तो जहर तो स्वभाव है कि वो उसका प्रवाह किसी को मारना, तो मीठा जहर है। चलिए दूसरा इसका एग्जाम्पल है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। चलिए यहाँ पर गति लिखना भूल गए थे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यहाँ पर कितना विरोध प्रदर्शित किया गया है कि या जो मन का चित्त होता है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता कि आज मन इधर है, मन कहीं और चला जाएगा। चलिए तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे उसे काले रंग में डुबाएंगे त्यों त्यों वो गोरा होता जाएगा। तो ये कितना विरोध किया गया है कि काले रंग में डुबाने से कहीं कोई गोरा होता है। तो यह अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। चलिए तो आपके लिए हम इतनी मेहनत से ये वीडियो लेकर आए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसको लाइक करें एवं दूसरों लोगों तक भेजें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं हमारी आगे आने वाले नई वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए तो हम कल फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। नमस्ते, बाय बाय।